हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 6 दैट मीन्स यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 6. Today's I will discuss Hess law of constant heat summation. Hess law आपको डिस्कस करना है. तो हेस लॉ है क्या? तो हेस लॉ ने बताया, एक कंसेप्ट दिया कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट में बनना है, तो वह प्रोडक्ट जो बनना हो सकता है कि वन स्टेप में बना दिया जाए. द प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन ओनली वन स्टेप एंड अदर फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, मतलब 2 या 3 मेथड के यूज किया जाए. यानी फर्स्ट स्टेप में कुछ और बना, सेकेंड में कुछ और बना, थर्ड में जाकर वो प्रोडक्ट फाइनल बना. ठीक है. तो जो फर्स्ट स्टेप में जो डायरेक्ट बन रहा है उसकी हीट एनर्जी के फॉर्म में, एंड जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप एंड थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बनाने में जितनी हीट की रिक्वायर्ड हुआ उसका सम कर लेंगे. और जो फर्स्ट डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है एक स्टेप में, उसकी एनर्जी देखा गया इक्वल पाया गया. ठीक है. तो इस कंसेप्ट को ही रखा गया हेस लॉ ने. ठीक. इसमें एक डायग्राम इंडिकेट किया गया है कि ए टू बी कोई प्रोडक्ट है, ए से बी में बना है, उसके लिए इंथैल्पी के रूप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है या उसको जो दिया जा रहा है उसको बनने में, वो प्रोसेस. एंड अदर ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी, जो कंसेप्ट दिख रहा है ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी, यानी वन स्टेप डेल्टा H1 लिखा हुआ, सेकेंड स्टेप डेल्टा H2, थर्ड स्टेप डेल्टा H3. इंथैल्पी के में जो एनर्जी है, ये कंसेप्ट जो इसकी एनर्जी एंड दिस एनर्जी एंड आल्सो दिस एनर्जी, सम ऑफ दीज एनर्जी इंथैल्पी के रूप में जितना होगा वो ए टू बी जो बनने में जो एनर्जी है वो उसके इक्वल होता है. तो हेस ने इस पर स्टडी किया, देखा, एक्सपेरिमेंट किया, पाया, तो उसने एक रूल दे दिया इस टाइप का जो हमको स्टडी करना है. ठीक है. बहुत सिंपल प्रोसेस है. तो इनका कंसेप्ट क्या रहा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल हीट चेंज डेल्टा H accompanying a chemical reaction is the same whether the reaction take place in one or more step. या तो एक स्टेप में बनाइए जो एनर्जी होगा, या स्टेप बाय स्टेप करके 2 या 3 स्टेप में कन्वर्ट कीजिए, उसकी जो टोटल हीट है उसको ऐड किया जाए, तो देखा गया लगभग इक्वल पाया गया. तो इसी कंसेप्ट को कहा गया हेस लॉ कांस्टेंट हीट, यानी दोनों के जो वैल्यू मिल रही है वो चेंज नहीं हो रही है, वही कांस्टेंट समेशन उसको ऐड कर दिया गया. ठीक है. तो सिंपल सा प्रोसेस है, रूल है, ये आपका एक सेंटेंस का रूल है. अब इस पर एक एग्जाम्पल्स फॉर्म किया, इसी को अदर फॉर्म दिया है. इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. ये कह रहा है या तो एक स्टेप से बना जो भी हीट हुआ, अदर स्टेप बाय स्टेप को उनका हीट जो सबको सम कर लीजिए और देखा जाए दोनों की इक्वल आ जा रहा है. यही कंसेप्ट दिया जा रहा है. अब इस कंसेप्ट को एक मैथमेटिकल डायग्राम के माध्यम से शो किया गया, स्टडी करके पाया गया. कह रहा है कि सपोज दैट कोई प्रोडक्ट इंथैल्पी के रूप में चेंज हो रहा है जो कन्वर्ट डायरेक्ट ए टू बी के रूप में हो रहा है, तो इसकी एनर्जी इंथैल्पी के टर्म में हम मानते हैं डेल्टा H है. ठीक. देन बी कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए थ्रू इंटरमीडिएट पार्ट सी एंड डी फॉर विच इंथैल्पी चेंज are delta H1, delta H2 and delta H3 respectively as shown in the above figure. भाई इसका डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 हीट जो मिल रहा है उसको बनाने में, तो उसको बना लिया गया. देन अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तीनों का जो अलग अलग स्टेप का हीट है इंथैल्पी के टर्म में उसको ऐड कर दीजिए.
तो देखा गया दोनों का रिजल्ट एक जैसा मिल गया। इट इज क्लियर्स इंडिकेट दैट व्हेन केमिकल इक्वेशन आर एडेड, subtracted or multiplied, the heat change can also be added, subtracted or multiplied accordingly। यानी जिस रूप में आप बनाओगे उसी रूप में कन्वर्ट हो गया। या तो हीट ऐड करो तो ऐड के फॉर्म में वो भी यहाँ दिखाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इंडिकेट करेगा। तो सब ऐसे रूल मिला जिसको हमको जान लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। स्टेप में हो गया, आप ऐसे एक डायग्राम ड्रा कर दो, इसको दिखा दो और कंसीडर कर लो कि H2C में ये आपका हीट इंथैल्पी है, C2D में यह है, एंड D2B में ये बना। सम ऑफ द स्टेप ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने जो स्टेप उसको ऐड कर लो। ठीक, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा H इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H1। ठीक, यानी इस कंसेप्ट को इस तरह से आप बना दो जैसे फिगर में आपको दिया गया है। मान लीजिए ये है, 2B है, इसका कंसेप्ट आपका डेल्टा H मिला। हम मान लेते ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग चल हुआ। तो इसको आपने किया डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3, पॉइंट को D बनाए यहाँ H2। ठीक, तो इसमें हेस ने बताया क्या, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हीट रिक्वायर्ड चेंज A टू B, डेल्टा H इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा HI। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हो गया। अब मान लो कि इसको कंसीडर की हीट की मान लो कि यह 10 जूल के रूप में है, 15 जूल के टर्म है, मान लो ये 3 जूल के टर्म है। तो इसका सम करो 10, 105 नहीं है, जूल के टर्म है, 10 प्लस 15 प्लस 3, 25, 28 जूल पर मोल हो जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी आपका 28 दे दिया जाए। यानी A से B को बनाने में इंथैल्पी हमारा इतना लगा। तो A से C में आया ये वैल्यू मिला, C से D ये कन्वर्ट किया हम एक एग्जाम्पल के लिए, एंड D टू B ये वैल्यू आपको मिला। अब इसको सम करो, इसके इक्वल आना चाहिए तभी आपका वेरीफाई होगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं है। ठीक है, तो हेस लॉ ने आपको बताया। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, हेस लॉ ने जो बताया उसके बेस पर कुछ एप्लीकेशन है, कुछ न्यूमेरिकल के लिए रखे हुए चीज़ों को कंसेप्ट देखते हैं क्या है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स है कोई बन रहा है, कितनी इंथैल्पी उसका हो रहा है एनर्जी के टर्म में, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 या CO भी बनेगा। ठीक है, तो उसको बनने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है इंथैल्पी टर्म में, उसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। फॉर ईच डिटर्मिनेशन इंथैल्पी ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, कोई रिएक्शन है कितना स्लो हो रहा है उस पर भी हम इंडिकेट कर सकते, पता कर सकते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलोट्रॉपिक फॉर्म इनटू अदर फॉर्म, जो एलोट्रॉपिक जैसे कार्बन के एलोट्रॉप से कार्बन का एलोट्रॉप क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट है, तो उसको एक दूसरे को जो बना हुआ उसकी एनर्जी क्या होगी इंथैल्पी, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विच हैव बीन गिवन लेटर इन द चैप्टर के बाद दिया है। तो डेल्टा H जो यानी डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो है यानी कोई मॉलिक्यूल्स है वो बना हुआ है तो बॉन्ड होगा ना, 1 बॉन्ड या 2 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से शेयर करके बना होगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर से, जो बॉन्ड बना है उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, तो उस एनर्जी रिक्वायर्ड को इस तरह से बताया गया है कि डेल्टा H रिएक्शन एनर्जी कैसे बताया गया है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो बॉन्ड बना है उसकी एनर्जी सम कर लेंगे माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फार कर लेंगे। यानी इस केस का जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, H2 प्लस O2 इक्वल 2H2, ठीक है, बैलेंस के लिए आपका हो गया। तो ये आपका रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो H2
जो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, तो यही बॉन्ड है, इसी की एनर्जी आपको दिया रहेगा, गिवन होगा। एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के रूप में इसका एनर्जी दिया रहेगा। वाटर के केस में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस वाटर का स्ट्रक्चर बनता है बॉन्ड के रूप में। तो आपका OH 1 पार्ट एंड OH 1 पार्ट, 2 पार्ट आपका OH हो गया बॉन्ड के रूप में, ठीक है। तो इसकी भी आपका बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होगा। आपको सभी मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग होंगे तो उसकी बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होगा। आपको ओनली कैलकुलेट करना है रिएक्शंस के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कैलकुलेशन कर लेना क्या इसकी एनर्जी मिलेगी। इन केस ऑफ एटॉमिक स्पीसीज बॉन्ड एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। एटोमाइजेशन क्या होता है कि जो एटम के रूप में हो, जैसे H2 है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म में उसको एटम कहलाइए, यानी हाइड्रोजन फॉर्म लाइए H के फॉर्म में, तो उसको बनाने में जो एनर्जी हीट होती है उसके फॉर्म। तो आगे हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे 1 by 1। तो यह बॉन्ड एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये रिएक्शन का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बताया गया। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लिया जाए हेस लॉ के अकॉर्डिंग। Enthalpy is an extensive properties. In general, if enthalpy of an overall reaction A to B आपको given है along one product is delta RH, मतलब रिएक्शन का जो एनर्जी है, रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी एंड रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी जो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 एंड सो ऑन, रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन लीडिंग टू प्रोडक्ट बी, यानी ये सी बी में जो बना हुआ है एक प्रोसेस होगा डायरेक्ट का, और उसको बनाने में जो स्टेप बाय स्टेप यूज किया गया है, जो हमारा डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 का यूज किया गया है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा RH ओवर ऑल रिएक्शन H1 H2 H3 के अकॉर्डिंग। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो कह दिया ए से बी में है, ये कंसेप्ट जो आपको दिया है वह A to B प्रोडक्ट हो गया, ये आ रहा आपका डेल्टा H या डेल्टा RH के फॉर्म में, एंथैल्पी रिएक्शन ऑफ हीट। अब इस कंसेप्ट को 3 कंसेप्ट दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको आप डेल्टा RH1 हो गया, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 हो गया, सबकी वैल्यू को ऐड कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस बेस के अकॉर्डिंग। इन जनरल द एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन A to B along one route is डेल्टा RH एंड H1 H2 H3 के फॉर्म का, रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लीडिंग टू द सेम प्रोडक्ट B along एन अदर रूट। डेल्टा RH सबको सम कर दिया गया है, ठीक है, H1 H2 H3 ऐसे और भी दिया गया है। अब इसको एक हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, A से B अब डायरेक्ट बना, जैसे आपको रूल में बताया गया है डेल्टा H। अब क्या A से C आया, C से D, D से B हुआ, तो सबके वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। पर्टिकुलर इसकी वैल्यू अगर गिवन होगा तो सबके से हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट आंसर होता है, ठीक। तो ये आपका रहा क्वेश्चन के फॉर्म में। अब आता है पॉइंट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया गया, तो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या है, बॉन्ड बनने में और बॉन्ड ब्रेक करने में, ठीक है, जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी के टर्म इसको डिफाइन किया गया है। इन केमिकल रिएक्शन देयर इज साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। भाई रिएक्शन में बॉन्ड टूटता भी है और बॉन्ड बनता भी है। इन बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इन बॉन्ड मेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। thus enthalpy change is related to the type of the bond formed or broken. In general, bond is defined in two terms. यानी जो bond enthalpy है वो two term के रूप में डिफाइन हो रहा है. In term of bond dissociation enthalpy for diatomic molecule, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, इसमें 2 पार्ट हो. In term of mean bond enthalpy
मीन बॉन्ड इंथैल्पी क्या, जब कोई टर्म 2 से अधिक होने, 3 हो 4 हो, उसका एवरेज लिया जाता है, उसी को मीन फॉर्म कहा जाता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे, ठीक है, जैसे CH4 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 4 स्टेप में काम होगा, फिर उसके बाद एनर्जी को सम कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो, फिर इसको बनाया जा रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है बनाने में और तोड़ने में, तो उसी कंसेप्ट को कहा गया बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड इंथैल्पी 2 कैटेगरी से डिफाइन किया कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म। कैसे इसको डिस्कस किया जाए? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, द इंथैल्पी चेंज accompanying the breaking of 1 mole of covalent bond, 1 mole of covalent bond को ब्रेक करना है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, द इंथैल्पी चेंज accompanying the breaking of 1 mole of covalent bond of the gaseous covalent compound to give product in the gas phase, उसको गैसियस अवस्था में ला दिया, ऑलरेडी बन जाता है गैस फेज, इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में है, अब इसको गैसियस स्टेट में एटम के रूप में तोड़ दिया गया, 2 हाइड्रोजन बना दिया गया। अब जब ये बना तो इंथैल्पी क्या हो रहा है, इसको चेंज डेल्टा, भाई बॉन्ड के रूप में है तो इसलिए बॉन्ड के रूप में इंडिकेट है, तो इसकी एनर्जी आपका किलोजूल पर मोल में है। The bond dissociation enthalpy of dihydrogen, that means H2, यानी इस फॉर्म में डेल्टा के रूप में बॉन्ड को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, इज द सेम एज इट्स इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। भाई एटम के, भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक एटम के फॉर्म है, तो इस केस में दोनों की एनर्जी आपका इक्वल पाया गया। दिस इज ट्रू फॉर ऑल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सबके लिए ट्रू पाएगा स्टडी करके। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल से गैसेस के स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में है। अब यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी की, जैसे आपका Cl2 हो गया, तो ये एक डेल्टा होगा, क्लोरीन क्लोरीन, ये लिखने का एक मेथड है। H2 इस फॉर्म का है, तो डेल्टा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यानी ये दिख रहा है कि H2 मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एनर्जी है कितना है, वो आपको गिवन होगा या किसी रूप में फाइंड करना है आपको, तो यही कंसेप्ट आपको गिवन गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है, तो डेल्टा ऑक्सीजन चूंकि डबल बॉन्ड के रूप में होता है, तो इसलिए इस फॉर्म में दिया जाएगा, तो आपको इसकी कुछ एनर्जी आपको दे दी जाएगी न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, मीन बॉन्ड इंथैल्पी, मीन बॉन्ड दैट मीन एवरेज, भाई 3 पर्सन हो और एक पर्सन के पास 1 रुपीज हो, 2 रुपीज हो, 3 रुपीज हो, मान लो कि आप ABC 3 पर्सन है, थोड़ा सा मैथ के लैंग्वेज में यूज कीजिए, ABC 3 पर्सन है, इनके पास 3 रुपीज है, 4 रुपीज है, ठीक है, इसके सपोज कर 7 रुपीज है, इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, सबको ऐड कर लेते हैं, जो पर ये 3 + 4 यानी 3 + 4 + 7 अपान 1 2 3 हो गया, तो 7 7 14/3 हो गया। ठीक, इसको डिवाइड कर जो आपका वैल्यू आएगी उसको हम लोग मीन वैल्यू कहते हैं, जिसको है समझ में। तो इसी तरह से कंसेप्ट में यहाँ पर भी यूज किया गया है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन सिमिलर एटम्स आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, but they differ in their strength, that means difference amount of energy is required to break each individual bond. So in case of these molecules, the mean of bond dissociation enthalpies of all the bonds represent in the compound is taken. So in such cases bond enthalpy is called mean bond enthalpy. means एक concept रहा कि जो मॉलिक्यूल्स है उसको स्टेप बाय स्टेप यूज करते जाएं और ओवरऑल उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसका उसको मीन के फार्म का, एवरेज के फार्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया मेथेन का, CH4 मॉलिक्यूल्स के फार्म का है, तो अब कार्बन की उसको मेथेन को तो ब्रेक करना है, तो CH3 और हाइड्रोजन के रूप में टूट गया, यानी फर्स्ट स्टेप में हो गया
CH3 प्लस हाइड्रोजन, ऐसे सेकेंड स्टेप में हो गया CH3 से टूटेगा CH2 प्लस CH के रूप में। अब ऐसे ही आपकी इक्वेशन टूटता चला जाएगा और सबके लिए बॉन्ड की एनर्जी आपको मिलता जाएगा, भाई स्टडी करके रखा गया है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, अब सबको ओवरऑल हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, एक दूसरे कंसेप्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और आपको मिल जाएगा CH4 जो कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया। और यहाँ पर जो एनर्जी मिली है, अब इसको क्या कई स्टेप में यूज हुआ है, उसका एवरेज ले लेना है। तो फोर्स स्टेप में डिवाइड कर दिया, जो एनर्जी होगी आपका एवरेज या मीन एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट कहते हैं मीन बॉन्ड इंथैल्पी। मीन बॉन्ड इंथैल्पी वेरी स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड बट इट डज नॉट डिफर इन ए ग्रेट डील। From the bond enthalpy, it is possible to calculate enthalpy change of the reaction by using the expression delta H bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product, जैसे आपको बताया गया था। यहाँ पर कैलकुलेशन है, आपको वही सिंपल प्रोसेस है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म द फॉलोइंग डाटा। ये मीथेन है, क्लोरीन है, ये आपका कंपाउंड गिवन है, ठीक। सबके कंपाउंड के अकॉर्डिंग बॉन्ड का जो दिया हुआ है, CH बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर के फॉर्म बनाया, मेथेन को स्ट्रक्चर के फॉर्म बना लीजिए, क्लोरीन को इस फॉर्म बना दे, Cl2Cl हो गया। अब जो CH3Cl इस फॉर्म बनाइए, HCl इस फॉर्म बना दीजिए, डेल्टा H की वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। देखो बॉन्ड एनर्जी आप कार्बन हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 1 2 3 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्लोरीन का ओनली 1 है तो 1 लिखा हुआ है, माइनस प्रोडक्ट आ जाओ, इसमें 1 2 3 4 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन क्लोरीन का ही आपका, तो इस तरह से इसको बॉन्ड एनर्जी के रूप में आप रख दो। फार्मूला सबकी बॉन्ड एनर्जी जो दिया उसको रख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई। देखो क्या 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्लस 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन माइनस 3 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सब अब यहाँ क्या 1 2 3 बॉन्ड है, अब कार्बन Cl का बॉन्ड है यहाँ, तो इसी रूप में आपको दिया गया है बॉन्ड के रूप में। सबकी वैल्यू पुट कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था इसको बना लेना है, तैयारी करना है। जो प्रॉब्लम होगा कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स।